यह प्रेरणादायक कहानी विकास कुमार पांडेय द्वारा संचालित किया गया है, जिसका मकसद छात्रों के मन में चल रहे नकारात्मक विचार को खत्म करके छात्रों को सफलता के मार्ग पर ले जाना है। हम सभी अभिभावकों और छात्रों से आग्रह करते हैं कि अगर यह प्रेरणादायक कहानी आपको पसंद आए तो कृपया मेरे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। आपका हार्दिक आभार। चलिए शुरू करते हैं। एक प्रेरणादायक कहानी जिसका नाम है सपनों की उड़ान। गांव का एक छोटा सा घर, मिट्टी की दीवारें और छप्पर का छत। वहीं रहता था 14 वर्षीय अमन, एक गरीब किसान का बेटा। अमन के पिता दिन रात खेतों में मेहनत करते थे ताकि परिवार का पेट भर सके। अमन पढ़ाई में बहुत तेज था, लेकिन गरीबी के कारण उसे कई बार पढ़ाई छोड़ने का डर सताता। सपना बड़ा था। अमन का सपना था कि वह एक बड़ा वैज्ञानिक बने। उसे सितारों और ग्रहों के बारे में जानने की बहुत जिज्ञासा थी। हर रात वह अपने छोटे से घर की छत पर जाकर तारों को देखता और सपने बुनता। लेकिन उसकी माँ अक्सर कहती, अमन, सपने देखने से पेट नहीं भरता। तुम्हें पढ़ाई छोड़कर अपने पिता का हाथ बटाना चाहिए। पिता भी चिंतित रहते। उन्होंने कई बार कहा, बेटा, हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि तुझे ऊंची पढ़ाई करवा सकें। तुझे अपने हालात के हिसाब से सोचना होगा। लेकिन अमन हार मानने वालों में से नहीं था। उसने ठान लिया था कि चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, वह अपने सपने पूरे करेगा। एक शिक्षक की सीख। अमन का स्कूल गांव से 5 किलोमीटर दूर था। हर दिन वह पैदल चलकर स्कूल जाता। उसके कपड़े फटे पुराने होते, लेकिन उसकी आंखों में ज्ञान की चमक हमेशा बनी रहती। स्कूल में उसकी पढ़ाई की तारीफ अक्सर होती। एक दिन उसके विज्ञान के शिक्षक श्री शर्मा ने उसे बुलाकर कहा, अमन, तुम्हारे अंदर एक अद्भुत प्रतिभा है। तुम्हें इसे कभी खोने नहीं देना चाहिए। अमन ने अपनी कठिनाइयों के बारे में बताया। शिक्षक ने उसे समझाया, मुश्किलें तो हर किसी के जीवन में होती हैं, लेकिन जो व्यक्ति अपने सपनों के लिए मेहनत करता है, वही अपनी तकदीर बदल सकता है। पुस्तकालय और अमन। शर्मा सर ने अमन को पास के शहर के पुस्तकालय के बारे में बताया। अमन ने अपनी छुट्टियों में वहां जाना शुरू किया। वहां उसने वैज्ञानिकों की कहानियां पढ़ी, जिनमें उन्होंने अपनी गरीबी और संघर्षों के बावजूद दुनिया में नाम कमाया। इन कहानियों ने अमन को और प्रेरित किया। हर दिन वह अपने स्कूल की पढ़ाई के अलावा किताबें पढ़ता, नोट्स बनाता और नई चीजें सीखने की कोशिश करता। उसके सहपाठी उसे मजाक में पुस्तकालय का राजा कहने लगे, लेकिन अमन को उनकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ा। पहली जीत। एक दिन स्कूल में विज्ञान परियोजना प्रतियोगिता की घोषणा हुई। अमन ने अपने घर के पुराने सामान से एक छोटा मॉडल बनाया, जो गांवों में सौर ऊर्जा से बिजली पैदा कर सकता था। यह मॉडल न केवल स्कूल स्तर पर, बल्कि जिला स्तर पर भी पहला स्थान प्राप्त कर गया। उसकी इस सफलता से स्कूल और गांव में उसकी खूब तारीफ हुई। अब गांव के लोग भी उसके सपनों का सम्मान करने लगे। मुश्किलों का पहाड़। लेकिन सफलता के साथ मुश्किलें भी आई। अमन के पिता अचानक बीमार पड़ गए। खेतों का काम रुक गया और घर में पैसों की तंगी और बढ़ गई। अमन ने अपनी पढ़ाई के साथ साथ खेतों में काम करना शुरू कर दिया। उसके दिन का हर घंटा व्यस्त रहता। सुबह खेत में काम, दोपहर स्कूल, शाम को पढ़ाई और रात में किताबें पढ़ना। लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। एक सुनहरा मौका। अमन की मेहनत रंग लाए। एक दिन शहर से आए एक वैज्ञानिक ने उसके सौर ऊर्जा मॉडल के बारे में सुना और उससे मिलने आए। उन्होंने अमन की प्रतिभा को पहचानते हुए उसे एक बड़े विज्ञान मेले में हिस्सा लेने का प्रस्ताव दिया। अमन ने उस मेले में भाग लिया और अपने मॉडल को और उन्नत बनाया। वहां देश विदेश के बड़े वैज्ञानिक आए हुए थे। अमन का मॉडल सबको इतना पसंद आया कि उसे प्रथम पुरस्कार मिला और एक नामी संस्थान ने उसकी उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति प्रदान की। सपनों की उड़ान। अमन की यह सफलता सिर्फ उसकी नहीं, बल्कि उसके गांव की भी जीत थी।
उसने न केवल अपने सपने को सच किया, बल्कि यह साबित कर दिया कि कठिन मेहनत और दृढ़ निश्चय से कोई भी मुश्किल पार की जा सकती है। आज अमन एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक है जो गरीब बच्चों की मदद के लिए एक संस्था चलाता है। वह कहता है, सपने देखो लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए मेहनत करो। मुश्किलें आएंगी, लेकिन जो उनके सामने झुकता नहीं, वही असली विजेता बनता है। निष्कर्ष, अमन की कहानी हमें ये सिखाती है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, अगर हमारा इरादा मजबूत है तो हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। छात्रों को इस बात को समझना चाहिए कि सफलता मेहनत, लगन और आत्मविश्वास से मिलती है। सपने वे नहीं जो हम सोते समय देखते हैं, बल्कि वे हैं जो हमें सोने नहीं देते।